Okay, so to understand switch case statement, we are having a program here. Okay, I will give here, for example, hash include stdio.h, hash include conio.h, void main. Okay, Arina, what is use of main function? मेन फंक्शन क्यों लगाते हैं हम प्रोग्राम में? सर ये है ना तू डिफाइन करता है कि ये जो है ना तू एक ये एक फंक्शन है। क्यों लगाते क्यों है मेन? वर्ड के मेन की जगह हमने स्टार्ट क्यों नहीं लिखा? मेन क्यों लिखा? सर क्योंकि वॉइड है ना तो एक कीवर्ड होता है, वर्ड तो कीवर्ड होता है कीवर्ड उसके होता है, बाद ठीक है। लगाते हैं। अपन मेन का काम क्या है? सी प्रोग्रामिंग में मेन का क्या काम है? सर है ना तो मेन फंक्शन जो होता है ये ग्रुप ऑफ कोड होता है जो है ना तो एग्जीक्यूट किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए स्टार्ट करता है। वेरी गुड। कोई भी प्रोग्राम आप बनाओगे तो सबसे पहली लाइन कौन सी एग्जीक्यूट होगी? वर्ड मेन से स्टार्ट होगा। ये जो वर्ड मेन की पहली लाइन होगी वो एग्जीक्यूट होगी और फिर एग्जीक्यूट होते 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 आगे चलती जाएगी। तो मेन क्या है? मेन फंक्शन वो है आपके प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन एंट्री पॉइंट है कि आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो स्टार्ट कहां से करेगा वो एग्जीक्यूट होना? तो मेन फंक्शन से स्टार्ट करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे दे दिया स्विच switch और मैंने इसमें पास कर दिया 1। ओके, इसके अंदर मैंने केस बनाया 1, ठीक है, और मैं प्रिंट करता हूं चॉइस इज 1 या वैल्यू इज 1। okay, then I have to write here break। ओके, ब्रेक स्टेटमेंट क्या काम करता है ये अपन आगे भी पढ़ेंगे और अभी वापस मैं समझाऊंगा आपको कि क्या यूज है ब्रेक स्टेटमेंट का। प्रिंट एफ, अगर स्विच में 2 आएगा तो मैं प्रिंट करवाऊंगा कि वैल्यू इज 2। ये केवल अभी तक अपने समझने के लिए है, आगे अपन देखेंगे कि यूजर कैसे वैल्यू इनपुट करता है और उसको कैसे हम प्रोसेस करवाएंगे। केस 3 कर दिया मैंने, प्रिंट एफ वैल्यू इज 3। ओके, और अगर इसमें से कोई भी नहीं चलेगा तो जैसे मैंने इफ में बताया था कि इफ में अगर कोई भी इफ नहीं चलता है तो क्या चलता है? अरीना, इफ में अगर अपन ने इफ लगाया है, अगर इफ नहीं चलेगा तो क्या चलेगा? सर वो इफ वाला स्टेटमेंट में मैंने इसलिए मेरे को नहीं पता। अगर इफ वाला कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो फिर क्या चलेगा? देखो, इफ एल्स में मैंने बताया था कि अगर इफ नहीं चलेगा तो आपका एल्स चलेगा, ठीक है ना। और कल जो हमने क्लास ली थी मल्टीपल इफ एल्स में भी यही बताया था कि मान लो आपने एक से ज्यादा बार इफ लगा रखा है, मान लो आपने 3 बार इफ लगाया और तीनों बार इफ की कंडीशन फॉल्स हो गई तो उस केस में आपका एल्स परफॉर्म होता है। अगर कोई भी मैचिंग परफॉर्म नहीं होती तो एल्स परफॉर्म होता है। वैसे ही हमारे स्विच में क्या है, हमने वैल्यू पास करी 1, ठीक है। अब वैल्यू पास कर दी 1 हमने, तो जब मैचिंग परफॉर्म होगी तो जो पास हमने वैल्यू करी है वो केस की वैल्यू से मैच होगी, केस के आगे जो चीज दे रखी है उससे मैच होगी,
लेकिन हमने पास किया 1 तो ये इन तीनों में से मैच करेगा कि 1 कहाँ मैच होता है। अगर हम पास करेंगे 2 तो ये मैच करेगा कि 2 कहाँ मैच होता है। अगर हम पास करेंगे 3 तो 3 कहाँ मैच होता है। अगर हमने पास कर दिया 5 तो वो ना तो 1 से मैच होगा, ना 2 से होगा, ना 3 से होगा। अब किसी से मैच नहीं होगा तो वो केस किस में जाएगा, आपका डिफॉल्ट में। ये चीज आपको समझनी है, ठीक है। तो गेट ch को मैं स्विच के अंदर नहीं लगाऊंगा बिकॉज इट इज न पार्ट ऑफ स्विच केस, इट इज अ पार्ट ऑफ मेन फंक्शन। सो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर हम स्विच का क्लोज कर देंगे, देन आई विल राइट हियर गेट ch, ठीक है। एंड वन मोर स्टेटमेंट वी आर हैविंग हियर clr scr। ओके, अभी हमने एक कांस्टेंट प्रोग्राम बनाया है, अभी हमने एक कांस्टेंट प्रोग्राम बनाया है कि हम अगर स्टैटिक वैल्यू पास करेंगे, ठीक है, अगर हम स्टैटिक वैल्यू पास करेंगे तो वैल्यू किस तरह से एनालिसिस होगी। ओके, तो जैसे हम स्टैटिक वैल्यू अभी तो 1 पास कर रहे हैं, बाद में हम यूजर से भी इनपुट करवा सकते हैं कि यूजर वैल्यू भेजे उसके अकॉर्डिंग चेक हो। फॉर नाउ हम एक बार इससे समझते हैं, फिर हम इसको यूजर बेसिस कर देंगे कि जैसे मैं अभी मैं 1 भेज रहा हूं तो ये क्या आउटपुट देगा मेरे को। सो आई हैव टू एग्जीक्यूट दिस एंड इट इज गिविंग वैल्यू इज 1। ओके, नाउ अगर मैं इसकी वैल्यू को चेंज करता हूं, अभी हम प्रोग्रामेटिकली चेंज कर रहे हैं, अभी हमने यूजर बेसिस नहीं किया इसको, ठीक है ना। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो ये क्या करेगा, वैल्यू इज 2 प्रिंट कर देगा। ओके, नाउ अगर मैं वैल्यू डालता हूं 5 जो कि ना तो 1 से मैच होगी, ना 2 से, ना 3 से, तो ये किससे मैच, अगर किसी भी केस से मैच नहीं होता है, इन दैट इट विल गोज इन डिफॉल्ट केस, ठीक है ना। अगर हमारा इससे भी मैच नहीं हुई वैल्यू, इससे भी नहीं हुई, इससे भी नहीं हुई, तो किस में जाएगी, डिफॉल्ट वाले केस में जाएगी। सो आई व्हेन आई विल एग्जीक्यूट दिस देन इट विल प्रिंट नो वैल्यू मैच्ड, ठीक है ना। ये तो स्टेटमेंट जो है वो हमने जैसा दिया है उसके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब जैसे अगर मैं यूजर से वैल्यू डालूं, ठीक है ना, तो यूजर से वैल्यू डालूंगा तो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इंट, जैसे यूजर से वैल्यू लेनी है तो हमें पता है कि हमें वैल्यू यूजर से इनपुट लेनी पड़ेगी। तो मैंने इंट v नाम से एक वेरिएबल लिया, यूजर से वैल्यू इनपुट ले ली, प्रिंट एफ एंटर वैल्यू, ठीक है। यूजर से मैंने वैल्यू इनपुट ले ली एंड स्कैन करा दिया मैंने किसमें, %d m%v में, यानी कि यूजर जो वैल्यू डाल रहा है वो किसमें जाएगी, v में जाएगी। देन अब इस कांस्टेंट वैल्यू की जगह मैं क्या पास करूंगा, v पास करूंगा। क्योंकि देखो पहले क्या था कि हम ही प्रोग्रामर थे और हम ही यूजर थे, तो हमने क्या है कि हमारे हिसाब से स्टैटिक वैल्यू को चेक किया। लेकिन अब क्या है, हम यूजर से वैल्यू इनपुट कराएंगे, यूजर अपनी वैल्यू डाले और फिर उसके अकॉर्डिंग वो चेंज करें। तो हम यहाँ पे मैसेज भी डाल सकते हैं कि यूजर वैल्यू डाले, कहां से कहां तक डाले, 1 से 3 तक डाले, ठीक है। एंटर वैल्यू 1 to 3, तो यूजर 1 से 3 तक वैल्यू डालेगा, तो क्योंकि केस हमने 1 से 3 तक बना रखे हैं, ठीक है। तो हम यूजर को गाइड भी कर रहे हैं कि आप वैल्यू डालो, तो वैल्यू डाले का मतलब ये नहीं कि आप 100 डाल दो, आप क्या डालो, 1 से 3 डालो। और 1 से 3 के अलावा जब भी वो कोई दूसरी वैल्यू डालेगा तो हम उसको मैसेज ये वाला दे देंगे कि कोई भी वैल्यू मैच नहीं हुई। या हम यहाँ पे दे सकते हैं कि प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 3। तो जैसा हम यूजर को गाइड करेंगे वैसा गाइड हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका क्या मकसद है, इसका मकसद ये है कि हम जो वैल्यू यूजर से इनपुट करवा रहे हैं वो वैल्यू अब मैच होगी केस 1, केस 2 और केस 3 से। यानी कि जो वैल्यू मैच होने वाली है वो यहाँ पर देंगे अपन, ठीक है ना। जैसे अब 1 to 3 का दिया मैंने, तो जैसे मैं कंट्रोल F9 करवाऊंगा तो अब की बार डायरेक्ट प्रिंट नहीं करेगा, पहले यूजर से पूछेगा कि वो क्या वैल्यू इनपुट करना चाहता है। F लगाना भूल गया मैं। सुनाओ, अब देखो, अब यूजर से वैल्यू पूछ रहा है कि एंटर वैल्यू 1 to 3। जैसे मैं 2 डालता हूं तो ये क्या प्रिंट करेगा, वैल्यू इज 2, ठीक है। या हम इस तरह से देख सकते हैं, यू चूज सेकंड केस, ठीक है ना। तो हम जैसा यूजर को मैसेज देना चाहते हैं वैसा हम दे सकते हैं। यू चूज्ड
केस सेकंड। ठीक है, तो मैसेज बात ये है कि हम सिर्फ ये समझना चाहते हैं कि स्विच केस में जब वैल्यू जाती है तो यूजर जो वैल्यू भेजता है वो वैल्यू एग्जैक्ट मैच होती है केसेस से, जो केसेस आपने दे रखे हैं। ठीक है ना। अब यहां पर जैसे मैं एंटर वैल्यू 1 2 3 दिया है, उसी तरह से मैं कैरेक्टर वैल्यू भी दे सकता हूं, जैसे ए टू सी, ए से सी के बीच में वैल्यू डालें। ठीक है ना। तो जब ये वैल्यू ए से सी के बीच में यूजर डालेगा तो उसकी डेटा टाइप क्या होनी चाहिए, उसकी डेटा टाइप होनी चाहिए कैरेक्टर, क्योंकि वैल्यू अब ए से सी डालेगा तो किस टाइप की वैल्यू होगी, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी। और कैरेक्टर टाइप की वैल्यू होगी तो हमें यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, परसेंट सी करना पड़ेगा। और जब वैल्यू कैरेक्टर में आ रही है तो केस भी आपके किस में बनेंगे, कैरेक्टर में बनेंगे। लाइक सी। ओके, सो हमने क्या दे दिया कि अगर यूजर कैरेक्टर में वैल्यू डालता है तो हम कैसे मैच करवाएंगे। तो मैंने यहां पे दे दिया you choose case A, you choose case B, you choose case C। ठीक है, एंड नो केस मैच्ड। अगर इसके अलावा कोई भी वैल्यू डालेगा तो हमने दे दिया कि नो केस मैच्ड, यानी कि कोई भी केस मैच नहीं हुआ। ठीक है, तो केस का मतलब ये होता है कि यूजर क्या चीज डालता है और उसके अकॉर्डिंग हमने जो केस बना रखे हैं उसमें अगर वैल्यू मैच हो जाती है तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, और अगर मैच नहीं होती है तो वो क्या करेगा, डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट करेगा और यूजर को गाइड करेगा कि उसको क्या करना चाहिए। जैसे मैंने यहां दिया नो केस मैच्ड, फिर बाद में मैं दे सकता हूं प्लीज एंटर वैल्यू ए कोमा बी, ए और बी और सी, ए बी सी में से कुछ एक डालो। ठीक है, कंट्रोल F9 से मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं। सो इट विल प्रॉम्प्ट दिस टाइम कि एंटर वैल्यू बिटवीन ए टू सी। जैसे मैंने डाला सी तो ये क्या बोलेगा, वैल्यू चूज केस सी। ठीक है, वापस मैं इसको एग्जीक्यूट करवाता हूं। ठीक है ना, इस बार मैंने डाला बी तो क्या बोल रहा है, वैल्यू चूज केस बी। इसके अलावा मैं कुछ भी डालता हूं, ए बी सी के अलावा जैसे मैंने डाल दिया आर तो क्या बोलेगा, नो केस मैच, प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन, प्लीज वैल्यू एंटर वैल्यू ए और बी और सी, ए बी सी में से कोई एक वैल्यू इनपुट करो। ये चीज समझ में आई है यहां तक? यस सर। सर हेलो सर रीना, आर यू देयर? सर सर वापिस जा गया हूँ। रीना, आर यू देयर? हेलो रीना। हेलो सर। यस। सर है ना मधु, अपन कोई भी प्रोग्राम करते हैं तो उसके अंदर खाली कीवर्ड चेंज होगा, बाकी का फॉर्मेट तो वैसे ही रहता है ना। यस, देखो हर एक जैसे मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट बताया था उसमें अपन ने स्टार्टिंग में देखा था कि उसमें दो तरह के स्टेटमेंट होते हैं, एक तो होता है इफ एल्स और दूसरा होता है स्विच केस। ठीक है, यस सर। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि इफ एल्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं।
ठीक है। और आज हम पढ़ रहे हैं कि स्विच केस को कैसे इंप्लीमेंट करें। फर्क क्या है दोनों में? दोनों ही कंडीशनल स्टेटमेंट है। कोई न कोई वैल्यू चेक करेंगे, कोई वैल्यू उनके पास जाएगी, उस वैल्यू को वो चेक करेंगे और उस वैल्यू के अकॉर्डिंग जहां पे वो वैल्यू मैच हो जाएगी उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। जैसे इफ एल्स में अपन ने पढ़ा था कि इफ की वैल्यू अगर मैच होती है तो वो वाला एग्जीक्यूट करेगा, नहीं तो क्या करेगा, आगे वाले इफ पे चला जाएगा। तो वही चीज है कि केस में वैल्यू मैच हो रही है, अगर वो केस मैच हो रहा है वैल्यू से, ठीक है ना, कि जो वैल्यू हमने भेजी है वो वैल्यू अगर इस केस से मैच होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, और इस केस से मैच होती है तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा, और किसी से भी मैच नहीं होती है तो डिफॉल्ट वाला एग्जीक्यूट होगा। तो वही चीज हमने कल भी पढ़ी थी कि जब मल्टीपल इफ एल्स में अपन मल्टीपल इफ एल्स लगाते, यहाँ पे इफ लगाया, यहाँ भी इफ लगाया, यहाँ भी इफ लगाया, और कोई भी इफ मैच नहीं हुआ तो हमारा एल्स चलता है सबसे लास्ट में, ठीक है ना। उसी तरह से इसमें क्या है कि मल्टीपल अपन ने लगाया है, मल्टीपल केसेस लगाए हैं, तो जो वैल्यू यूजर की आएगी वो हर एक केस से मैच होगी, और जिस केस पर मैच हो जाएगी वो वाला केस एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर देखो स्विच भी एक कीवर्ड है, केस भी एक कीवर्ड है, और ब्रेक भी एक कीवर्ड है। गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। सो आपको समझना क्या है इसमें? समझना ये चीज है कि इफ एल्स भी वही काम कर रहा था और स्विच केस भी वही काम कर रहा है, ठीक है ना। इफ एल्स भी वैल्यू मैच कर रहा था और जिस जहां पर वैल्यू मैच हो रही थी वो वाला इफ एग्जीक्यूट हो रहा था, और स्विच में भी क्या हो रहा है कि हम वैल्यू पास कर रहे हैं और जहां पर वैल्यू मैच हो रही है वो वाला केस एग्जीक्यूट हो रहा है। बस यहाँ पे नाम चेंज हो गया, वहां पे इफ नाम था, यहाँ पे केस नाम है, ठीक है ना। और वैल्यू जो भेज रहे हैं यहाँ हम स्विच के थ्रू भेज रहे हैं केस के पास, और वहां पे एल्स नाम था, यहाँ पर आपका डिफॉल्ट नाम है, बस नाम चेंज हुआ है, बाकी काम दोनों का सेम है। और एक बड़ा डिफरेंस ये है इफ और स्विच केस में कि इफ के अंदर हम रेंज को कंपेयर करवा सकते हैं। रेंज का मतलब समझना कि हमने जैसे आप उस प्रोग्राम में थे ना, उस क्लास में जिसमें अपन ने सैलरी को मैच किया था कि 25,000 से ज्यादा है या कम है। क्या सर? अपन ने उस प्रोग्राम में आप थे क्या? उस क्लास में जिस दिन अपन ने वो प्रोग्राम बनाया था उसमें अपन ने उसकी एम्प्लॉय की सैलरी को कंपेयर किया था कि वो 25,000 से ज्यादा है या कम है। यस सर। उसमें अपन ने क्या किया था? उसमें देखो अपन ने सैलरी कैलकुलेट करी और फिर सैलरी को मैच करवाया कि सैलरी अगर आपकी 25,000 से ज्यादा है, अब ज्यादा होने का मतलब क्या हो सकता है, वो 35,000 भी हो सकती है, 40 हो सकती है, 1 लाख भी हो सकती है। सो व्हाट दैट इज डिनोटेड कि वो एक रेंज को कंपेयर कर रहा है। ग्रेटर देन का मतलब हो गया कि उससे बड़ी कितनी भी हो सकती है, राइट? यस सर। और उससे छोटी कितनी भी हो सकती है। सो इफ इज यूज टू कंपेयर वैल्यू इन रेंज एज वेल एज एग्जैक्ट वैल्यू। हम इफ में एग्जैक्ट वैल्यू किसी इक्वलिटी भी चेक करवा सकते हैं और रेंज ऑफ वैल्यू भी चेक करवा सकते हैं, यानी कि इससे बड़ी कितनी है, बड़ी भी चेक करवा सकते हैं, छोटी भी चेक। लेकिन स्विच केस में यही इसका ड्रॉबैक है, स्विच केस में हम केवल एग्जैक्ट वैल्यू को ही मैच करा सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कोई रेंज कंपेयर नहीं करवा सकता। चीज समझ में आई? यस सर। ठीक है ना। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू ही मैच होगी, यानी कि इक्वलिटी ही मैच होगी, यहाँ पर रेंज कंपेयर नहीं होगी। मैं यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख सकता कि जैसे मैं पिछले वाले प्रोग्राम में लिख रहा था कि ग्रेटर देन 5, ये चीज यहाँ पर अलाउड नहीं है। ओके, एरर दे दी इसने, एक्सप्रेशन सिंटैक्स की एरर आ रही है। यस सर। ओके, अगर मैं 5 दूंगा इट विल बी ओके, ठीक है ना, कोई एरर नहीं आएगी आपके, इट इज प्रोग्राम इज राइट, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि केस में हम कोई भी रेंज कंपेयर नहीं कर सकते हैं। दैट इज ओनली डिफरेंस बिटवीन योर इफ एंड स्विच स्टेटमेंट। अगर आपको वाइवा में क्वेश्चन पूछेंगे प्रैक्टिकल के अंदर कि इफ और स्विच स्टेटमेंट क्या होते हैं, तो आप बोलोगे कंडीशनल स्टेटमेंट। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? तो स्विच भी वही काम करता है और इफ भी वही काम करता है। इफ भी आपकी वैल्यू को कंपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, स्विच भी आपकी वैल्यू को कंपेयर करेगा और उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा। बट डिफरेंस इज दैट कि इफ के अंदर हम रेंज को कंपेयर कर सकते हैं, किसी से बड़ा है या किसी से छोटा है या किसी के बीच में है। तो रेंज का मतलब होता है मल्टीपल वैल्यूज को कंपेयर करना। अब 25,000 से ज्यादा का मतलब क्या होगा? 26,000, 27,000, 28,000, 29,000, 29,500, 29,603, इस तरह से कितनी ही वैल्यू को वो मैच कर सकता है, ठीक
है ना, तो उससे बड़ी बड़ी सारी वैल्यू को वो कंपेयर कर रहा है। तो वहां पे क्या है, मल्टीपल वैल्यू कंपेयर हो रही है, एक पूरी रेंज कंपेयर हो रही है वैल्यूज की। लेकिन स्विच केस के अंदर आपके एग्जैक्ट वैल्यू ही मैच होगी, यानी कि जो वैल्यू हम उसके अंदर देंगे केस के अंदर, एग्जैक्ट वही वैल्यू आपकी मैच होगी, बाकी की कोई भी वैल्यू मैच नहीं होगी। ओके, ओके, गॉट इट, समझ में आया? ये कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या, इफ और स्विच में क्या डिफरेंस है? यस सर, यस सर। हेलो अरीना? यस, यस सर। इफ और स्विच का डिफरेंस समझ में आ गया? इफ में हम क्या करते हैं और स्विच में हम क्या? यस सर, यस सर। नाउ अब हमें देखो, यहाँ पे जैसे मैंने बोला कि अगर यूजर कैरेक्टर वैल्यू पास करेगा तो कैरेक्टर वैल्यू भी मैच करवा सकते हैं, और अगर वैल्यू यहाँ पर यूजर अगर यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू पास करेगा, यानी केस क्या मैच करेगा, जो वैल्यू यूजर ने पास करी है वो, अब वो जिस टाइप की है उस टाइप की वैल्यू यहाँ कंपेयर हो गया। अगर यूजर ए बी सी में से कुछ डाल रहा है तो वो कैरेक्टर वैल्यू है, तो कैरेक्टर वैल्यू में हम उसको स्कैन कर लेंगे और कैरेक्टर वैल्यू को पास कर देंगे। अब आ रही कैरेक्टर वैल्यू आ रही है स्विच के अंदर, तो वो मैच भी किससे होगी, कैरेक्टर वैल्यू से ही मैच होगी। So this is the way how we implement our switch case statement. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, असाइनमेंट समझना कि आपको क्या करना है कि यूजर से 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू इनपुट लेनी है। समझना मेरे प्रोग्राम को, यूजर से आपको 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू इनपुट लेनी है, और 1 से 7 के बीच में कोई भी वैल्यू इनपुट लेनी है, देन आपको उस वैल्यू को भेजना है स्विच में। और अगर यूजर ने 1 इनपुट किया तो आपको प्रिंट कराना है संडे, अगर यूजर ने 2 इनपुट किया तो आपको प्रिंट कराना है मंडे। इस तरह से आपको सातों वीक के नाम प्रिंट करवाने हैं अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यूजर क्या वैल्यू डालता है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, और यूजर अगर 1 से 7 के बीच में नहीं डाल के इसके अलावा कोई भी वैल्यू डालता है तो आपको प्रिंट करवाना है, यूजर को मैसेज देना है कि प्लीज एंटर वैल्यू बिटवीन 1 to 7। क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। और इसमें अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, यू कैन आस्क मी डायरेक्टली वाया चैट और कॉल। ठीक है, ओके सर। आज का ये वीडियो और कल का वीडियो मैं आज अपलोड कर दूंगा, यू कैन गो थ्रू दैट। आपको कल का वीडियो भी देखना चाहिए, कल जो मल्टीपल इफेक्ट्स नाम से वो आएगा, उसको आप देखना, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल इफेक्ट्स का आपके क्वेश्चन भी आएगा और इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है उसका, इस वजह से आपको उसको देखना चाहिए। ठीक है, ओके सर। ठीक है ना, तो दोनों वीडियो मैं आज डालने वाला हूँ, एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट। ओके सर। सो लेट्स एंड आवर सेशन, एंड करें। यस सर, यस सर। बाय, हैव अ गुड डे। Ayush, are you there? आयुष, यस सर। हेलो बार बार लेफ्ट हो रहे हो, ऐड हो रहे हो। सर, वो नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा था, बार बार बाहर फेंक रहा था इसलिए सर। ओके ओके, आई विल अपलोड दिस वीडियो एंड यू हैव टू गो थ्रू दैट। कल का भी देखना और आज का भी देखना वापस से, ठीक है? ओके सर, ओके ओके। लेट्स एंड आवर सेशन। हाँ, ओके।